ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ये जैन धर्म जानियों में से हम पढ़ रहे थे, इसमें से थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था पर्याप्तियों के बारे में और प्राण के बारे में, ये पढ़ के इसको समाप्त करेंगे। इसमें पेज नंबर 328 जैन धर्म जानिए। जीवों में प्राणों की संख्या कितनी होती है अपन अब तक समझ गए हैं, एक बार इसमें से और पढ़ेंगे। जीवों में प्राणों की संख्या कितनी है? भाव यानी निश्चय प्राण तो सभी जीवों, चाहे वो संसारी हो या मुक्त जीव हो, उन सब में होता है। भाव प्राण तो कोई अपेक्षा नहीं रखते, वो संसारी अवस्था में भी रहते हैं और सिद्ध अवस्था में भी रहते हैं। किंतु द्रव्य यानी व्यवहार प्राण केवल संसारी जीवों के ही होता है। अर्थात मुक्त जीवों के द्रव्य प्राण नहीं होता है। जीवों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार प्राण धारण करता है। क्षमता के अनुसार मतलब एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय, उसके हिसाब से उसको उनके प्राणों की संख्या कही जाती है। क्योंकि जो 10 प्राण है जो पंचेंद्रिय जीव के, उसमें मेजॉरिटी तो 5 इंद्रियों संबंधित है। श्वासोच्छ्वास होता है एक पर्याप्त सभी जीवों को, आयु होती है ना, और वो बल होते हैं 3 बल। ये इसमें लिखा है प्राण केवल संसारी जीवों के ही होते हैं। इसका मतलब ये इसका जो सिद्ध जो आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त हो रही है उससे इसका रिलेशन है क्या? हाँ देखो नीचे लिखा है द्रव्य द्रव्य प्राण लिखा है। भाव यानी निश्चय प्राण तो सभी जीवों में होता है, चाहे संसारी व मुक्त दोनों में, किंतु द्रव्य प्राण केवल संसारी जीवों के ही होता है। अर्थात मुक्त जीवों के द्रव्य प्राण नहीं होता है। हाँ, ठीक। शरीर नहीं होता, शरीर संबंधी है सारे प्राण। यस यस। और वो शरीर संबंधी, इंद्रिय संबंधी, जो जीव जितने इंद्रिय वाला जीव होगा उसके अनुसार उसके प्राणों की संख्या गिनी जाती है। क्या होगा? देखो उन्होंने फिर भी अपने लिए एक समरी बनाई है। पर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या कितनी होती है? पर्याप्तक अपन जान गए ना, जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं या होने वाली हैं वो पर्याप्तक जीव हैं। एक इंद्रिय जीव अगर जो पर्याप्तक है, ये सबकी पर्याप्तकों की सूची बनाई है। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से होंगे? 1, 8, 9 और 10। 4 प्राण कौन कौन से हुए उनके? ये ऊपर लिखा ना। हाँ, स्पर्शन चक्षु। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय होगा। और कौन सी? चक्षु नहीं, एक इंद्रिय जीव के। हाँ, मन, श्वास, हाँ, और आयु प्राण। श्वास, आयु और प्राण। आयु आयु काया एंड आयु रहेगा, काया भी रहेगा। एक कायबल, एक कायबल है। कायबल एंड आयु। तो इस तरह से अपन ने ये सब काउंट कर लिए। 2 इंद्रियों में 6 प्राण होते हैं। इन्होंने उसमें जो क्रमांक डाल दिए ना, जो 10 जो ऊपर लिस्ट दिए पीछे, इसके हिसाब से उन्होंने क्रमांक दिए हैं। जो 2 इंद्रिय वाला जो जीव है, जिसमें कौन कौन से होंगे? स्पर्शन, रसना। हाँ, स्पर्शन, रसना, वचन, काय, श्वास, आयु। वचन बल प्राण शुरू हो जाता ना 2 इंद्रिय से अब, तो इसमें वो नंबर डाले हैं। ये पिछले पेज के ऊपर में 10 प्राणों की लिस्ट दी है, उसमें से कौन से नंबर के उसको मिलते हैं, इसमें दिया। चतुरिंद्रिय में 8 प्राण होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में असंगी में 9 प्राण होते हैं। असंगी में एक क्या नहीं होता है? मन वाला। मन नहीं होता ना। तो उसके बाद में संगी में वो प्राण, मन भी इंक्लूड होकर के टोटल 10 प्राण होते हैं ना। तो प्राण और कुछ नहीं है बल्कि पर्याप्तियां प्राप्त होने के बाद जीव को जो शारीरिक रूप से जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाओं का जब उपयोग करता है तो वही प्राण कहलाने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वो जो लिस्ट दी है ऊपर पर्याप्तक जीवों की दी है। अपर्याप्तक जीवों की क्या होता है कि उनकी पर्याय पूर्ण हो नहीं पाती,
तो इसलिए उनको जो इंद्रियों वगैरह का निर्माण भी नहीं होता, शरीर का निर्माण नहीं होता, तो खाली रह गया क्या उनका पर्याप्त जीवों के जितने प्राण ऊपर बताए गए हैं उनमें से मनोबल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास प्राण अपर्याप्त जीवों के नहीं होते हैं। मन बल तो वैसे भी सैनी पंचेंद्रीय जीव के तक वैसे भी नहीं होता, लेकिन अगर वो सैनी पंचेंद्रीय जीव भी है और अपर्याप्तक है तो उसके मन बल नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय अपर्याप्तक जीवों के क्रमशः कुल 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। एक एक कम हो जाता ना। केवली के प्राणों की संख्या, केवली होते हैं उसके कितने प्राण होते हैं? सहयोगी केवली के वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये 4 प्राण होते हैं जो अनंत होते हैं ना। इसके पहले अपर्याप्तक में हाँ ये 6 और 7 तो है मनोबल और वचन बल, तो ये अपर्याप्तक जीवों में ये कहाँ से आ जाएंगे? नहीं, ये देखो अपर्याप्तक इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय अपर्याप्तक जीवों के क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं। ऊपर में जो दिया ना एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण दिए हैं? 4, तो उसमें से आपने एक कम कर दिया। नहीं वो तो ठीक है। हाँ अच्छा, टोटल नंबर उससे रिलेशन में, ठीक है ठीक है। केवली के प्राणों की संख्या पर बात करें। केवली कौन? जो कि अभी सहयोग केवली, केवली के 2 प्रकार होते हैं, अयोग और सहयोग। अयोग और सहयोग, है ना। तो अयोग केवली किसे कहते हैं? एक जन साहब सुनना जरा ध्यान से, आपने पहली बार सुना होगा। केवली के 2 प्रकार हैं, एक अयोग केवली और एक सहयोग केवली। सहयोग केवली तो होते हैं जो जिनको की अभी शरीर आदि की प्राप्ति है, जो अभी समोशरण वगैरह जिनका लगता है, जिनके योग अभी होते हैं। योग का अर्थ क्या है? आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होना, जिनका अभी भी जारी है। सभी समस्त जीवों के योग होते हैं। योग जो है भाव योग और द्रव्य योग। तो द्रव्य योग का अर्थ क्या है कि वो जो उनकी जो आत्मा के प्रदेश हैं वो फिजिकली कंपायमान होते हैं, सभी जीवों के होते हैं, यहाँ तक कि अरहंत देव के भी सहयोगी केवली अवस्था। सहयोग कहते हैं इसलिए कि उनके साथ योग अभी साथ में है। तो ऐसे अरहंत जीव देवों को सहयोग केवली कहा है। और उनके कौन कौन से प्राण होते हैं? वचन बल होता है उनका भी, जिनसे उनकी दिव्य ध्वनि आदि कीर्ति ना, वचन बल होता है, काय बल होता है, काय बल तो एक है ही सभी में कॉमन होता है, आयु होती है और श्वासोच्छ्वास होता है। 4 प्राण होते हैं। बाकी उनकी इंद्रियां, आप बोलोगे इंद्रियां कहाँ चली गई? मन भी था उनका, भाव द्रव्य मन वो कहाँ चला गया, है ना, जबकि शरीर पूरा मौजूद है। तो शरीर मौजूद होने के बावजूद भी उनसे काम नहीं लिया जाता, वो एकदम रिडंडेंट हो जाते हैं, है ना। ऐसे लगी हुई इंद्रियां लेकिन वो कोई काम उनसे नहीं लिया जा रहा। मन भी ऐसी, वो भाव मन तो है ही अंदर, द्रव्य मन जो है बाहर लगा हुआ है, लेकिन उससे भी कोई काम लिया नहीं जाता। तो इसलिए उनका क्या क्या रह गया? वचन बल जब ध्वनि आदि खिरती है ऑटोमेटिकली, तो वचन बल के निमित्त से खिरती है। काय बल जो के माध्यम से उनकी चेतना जो है का बाहर में जो है निस्तारण होता है। आयु होती है क्योंकि शरीर है, और जब तक शरीर है तब तक श्वासोच्छ्वास भी है। ठीक है, तो इस तरह से उनके 4 प्राण होते हैं। नहीं, क्या बताया आपने? केवली 2 प्रकार की बताया ना सर? एक सजग केवली और एक, मतलब जब तक वो जिंदा रहते हैं, देह त्याग नहीं करते, हाँ, तब तक जो केवली है उनका अलग नाम हो गया सहयोग केवली, सहयोग नहीं सहयोग, योग में सा लगा दीजिए। योग सही था। सहयोग योग किसे कहते हैं? योग का मैंने आपको बताया अभी कि समस्त जीवों के, समस्त संसारी जीवों के आत्मा के प्रदेशों में एक नेचुरल जो है प्रकंपन होता रहता है। जी वो प्रकंपन फिजिकली होता है। हाँ, बराबर। उस प्रकंपन के फलस्वरूप जो कर्म आते हैं, आश्रव होते हैं ना, कर्मों का आगमन होता है, तो उसके लिए कोई फिजिकल जो है मैकेनिज्म भी चाहिए। बराबर, तभी वो रिसीव करेगा, हार्डवेयर होगा तभी। हाँ, तो वो जो है जो सक्शन का काम करते हैं, जो सक्शन के लिए अपन वो जैसे धोकनी चलाते हैं ना, हाँ, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। जी। कुम्हार की इसकी लोहार की जो धोकनी होती है ना, हाँ। उसी तरह से जो आत्मा के प्रदेशों का जो सकंपना होना है, कंपायमान होना है, वो वास्तव में फिजिकल एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से वो कर्म भी फिजिकल होते हैं जो आते हैं। सहयोग केवली हो गए, है ना सर?
हाँ, वो सहयोग केवली के आफ्टर डेथ, हाँ, डेथ से पहले तक, डेथ से पहले तक सहयोग, हाँ, और डेथ होने के बाद फिर वो हाँ, जब उनका निर्वाण होता है, हाँ हाँ हाँ, उसके वो बाद निर्वाण केवली, हाँ, निर्वाण होता है, उसको उनको सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं, सिद्ध के, तो उनका नाम सिद्ध केवली है या निर्वाण केवली, जो तो नाम बताए थे ना आपने केवली की। हाँ, 13वां गुणस्थान, जो अभी गुणस्थान आपने शायद सुना नहीं होगा पहले, हाँ, जब वो अनंत बनते हैं और जब तक उनका शरीर हो रहता है तब तक वो सहयोग केवली कहलाते हैं। अच्छा, शरीर जब छूट जाता है निर्वाण की अवस्था होने के बाद में, वो या वैसे उसके पहले एक गुणस्थान और पड़ता है थोड़े से समय के लिए, उनको मामूली फ्यू सेकंड के लिए, जिसको 14वां गुणस्थान कहते हैं। तो 14वें गुणस्थान में योग निकल जाते हैं, योग शांत हो जाते हैं, वो आत्मा के प्रदेशों का प्रकंपन बंद हो जाता है। इसलिए उन 14वें गुणस्थान वाले अरहंत को अयोग केवली कहते हैं। अयोग, ठीक है जी। तो केवली के सहयोग केवली के वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। अयोग केवली के मात्र आयु प्राण होता है ना, उनका उतनी सी देर के लिए, उनमें सिर्फ उनकी आयु, शरीर की जो आयु बची है वो है। वचन बल समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना, काय बल की भी जरूरत नहीं रहती है, और श्वासोच्छ्वास की भी आवश्यकता नहीं रहती है। खाली वो जो है उनका जो आयु है जितने समय की, वो बहुत कम रह जाती है, सेकंड्स के, वो सबसे छोटा भाग जिसे कह सकते हैं। 5 अक्षरों का उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक वो 14वां गुणस्थान यानी अयोगी केवली का समय रहता है। उसके बाद क्या होता है, शरीर छूट जाता है, वो जीव सिद्ध हो जाता है। केवली की बजाय या अनंत की बजाय अब वो सिद्ध परमेष्ठी कहलाता। इसमें अयोग केवली की क्यों आवश्यकता हुई? ये मतलब जब तक अनंत रहते 14वें गुणस्थान में तब तक लोग वो श्वास लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें लिखा है श्वास नहीं लेते हैं। अयोग केवली का लिखा है। अयोग केवली के लिए लिखा है, सहयोग के लिए तो लिखा है ना श्वासोच्छ्वास। हाँ, वो तो ठीक है। सहयोग केवली के वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। अयोग केवली के मात्र आयु प्राण होता है। दंड समुच्चयों की जितनी वो उसकी श्वास की जो स्थिति है, और उनको श्वास लेने में जितना समय लगता है उससे पहले तो वो निकल जाते हैं। पहले निकल, वो तो है, मतलब हाँ, 5 अक्षर के मतलब। कोई और किसी ने प्रश्न पूछा था कुछ? उन्होंने प्रश्न ये पूछा था कि अयोग केवली की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत क्यों पड़ती है, इसने पूछा था, सामने आइए जरा। हाँ सुनीता जी, हाँ पूछिए आप। अनम्यूट करिए ना आपका, अनम्यूट। हाँ, इस सहयोग केवली और अयोग केवली का इतना कम डिफरेंस है, तो उस अयोग केवली की मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी? वो 4 जो अघातिया कर्मों का, हाँ, उस अघातिया कर्म है ना वो 4। देखो वो एक उतने पीरियड में मतलब वो गायब हो जाते होंगे, तो अलग से वो दिया होगा उसको। 4 अघातिया कर्म है, उनमें जो है मुख्य रूप से अभी उनका जो है वो शरीर बाकी है, और 85 प्रकृतियां बाकी हैं। 85 कर्म की प्रकृतियों की 85 में उनके नाम आपको बताऊंगा, कौन सी 85 प्रकृतियां रह जाती हैं, जो उतने से थोड़े समय में वो उसका क्षय कर देते है ना। तो वो गुणस्थान इसलिए रहता है कि आपने सही समझा कि जो भी अघातिया कर्म में जो बाकी रह गए, शेष जो कर्मों की प्रकृति बाकी रह गई है, वो उतने पीरियड में वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक भी ट्रेस लेकर के जीव मुक्त नहीं हो सकता। तो वो उसके लिए ही वो 14वां गुणस्थान है, जहाँ ये सब जो अघातिया कर्मों का जितना कुछ बचा हुआ है, जितनी प्रकृतियां बची हुई हैं, वो सारी उसमें 85 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। उसमें से भी जो 14वां गुणस्थान का जो अंतिम समय और अंतिम समय से थोड़ा सा पहले वाला समय है ना, उन दोनों में भी अलग अलग घटनाएं घटती हैं। एक में 13 प्रकृतियां जाती हैं, और एक में बाकी की जो 85 में से बाकी जाती हैं 72 प्रकृतियां वो जाती हैं। ठीक है, तो उतने से काल में वो 14वां गुणस्थान उतनी देर के लिए आता है और चला जाता है, एक ट्रांजिट वाला है। ठीक है। तो दंड समुद्घात की स्थिति में केवली के 3 प्राण, श्वासोच्छ्वास, आयु व काय बल
तथा कपाट प्रतर व लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति में 2 प्राण होते हैं। देखो ये अपन ने समुद्घात एक बार पढ़ा था। समुद्घात क्या स्थिति होती है कि जब वो उसके जीव के अभी 4 आघातीय कर्म बाकी है ना, तो 4 आघातीय कर्म में से मान लीजिए कि आयु कर्म की जितनी स्थिति है आयु कर्म की, बाकी के जो 3 कर्म हैं कौन कौन से हैं, गोत्र, वेदनी और क्या हो गया एक और नाम गोत्र और वेदनी, ये 3 जो कर्म हैं अगर उनकी स्थिति आयु से ज्यादा है तो वो कैसे टिकेंगे, क्योंकि आयु तो पहले समाप्त हो जाएगी, तो फिर वो कर्मों का क्या रहेगा। तो इसलिए वो एक समुद्घात करते हैं जिसमें उनके आत्मा के प्रदेश निकल करके तीनों लोक में फैलते हैं। केवली के द्वारा 13वें गुण स्थान में ये कार्यवाही की जाती है, की जाती है, क्या होती है, अबुद्धि पूर्वक होती है, जिससे उनके प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना पूरे उसमें फैल जाते हैं 3 लोक में। और उस फैलने की स्थिति से जो बाकी के 3 कर्म हैं वो उनकी स्थिति आयु के बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद में उनका जो एक तीसरा शुक्ल ध्यान जो लगता है, उस शुक्ल ध्यान के फलस्वरूप वो जो सब मिलकर के अंतर्मूर्त की जो स्थिति उनकी आ जाती है वो सब फिर एक साथ खत्म होती है। तो वो जो स्थिति है समुद्घात की मैं आपको कभी और विस्तार से बताऊंगा, पहले एक बार बताया था। दंड समुद्घात की स्थिति मगर सर जैन साहब ये मगर ये जो तीनों आघातीय कर्म है उनकी स्थिति आयु क्रम से ज्यादा क्यों होती है, इसका कोई विशेष कारण? नहीं, विशेष कारण तो क्या, देखो अभी कर्मों की स्थिति कितनी है, अभी अपनी तरह से लगा लो, हमारी आयु कितनी है, मान लो 10 साल और जिएंगे फॉर एग्जाम्पल, और हमारी जो मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है कि हमने उत्कृष्ट पुण्य अगर बांधा हो, उत्कृष्ट बांधी 70 घोड़ा घोड़ी सागर की, वो समझ में आती है। हाँ, मगर जैसा आपने समझाया था कि जितने भी कर्म हैं इनकी आयु कर्म पूरे होने से पहले सबकी निर्जरा हो जाती है। तो वो निर्जरा ऐसी तो होती है, जो बच जाते हैं उनकी निर्जरा कैसे होती है? अच्छा, उसका ये जो फिर भी बच जाते हैं उसका ये प्रोसेस है। हाँ, उसका ये प्रोविजन है। उसमें 13वें गुण स्थान में उन कर्मों का एक्सपांशन होता है, तो उन कर्मों का भी जो बची हुई ट्रेसेस हैं उन सबको निकालना है आयु से पूर्ण होने से पहले। वो तो उस स्थिति में उनका एक्सपांशन होता है पूरे यूनिवर्स में। हाँ, उनके जो आत्मा के प्रदेश हैं वो फैल जाते हैं पूरे 3 लोक में। वो एक प्रक्रिया होती है, देखो जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े सुखाने के लिए अपन उनको फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, है ना, और अगर अपने एक जगह रखा उनको तो सूख नहीं पाते। एक क्रूड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो उसी तरह से आत्मा के प्रदेशों को अभी आयु के बराबर लाने के लिए उनको वो एक प्रोसेस है जिसमें वो पूरे वायु उसमें फैल जाते हैं 3 लोक में, और फिर उसको समुद्घात कहते हैं, केवली समुद्घात। तो वो सबको नहीं होता, जिन जिन जीवों की ऐसी स्थिति हुई, ऐसे भी स्थिति है कि उनकी आयु कर्म से ज्यादा नहीं हो, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आयु कर्म से ज्यादा नहीं तो फिर तो अपने आप ही निर्जरा हो जाएगी। हाँ, बराबर। मगर ये जो प्रोसेस है, हाँ, ये केवल केवली जो आत्मा है, जीवात्मा, उसके लिए ही है। हमारे पास तो अभी बहुत समय है ना भुगतने के लिए। मैं सोचा कि जो सांसारिक जीव है वो भी अपने आत्म प्रदेशों को फैला दे, अपनी निजरा कर ले, कोई उसमें कोई ये तो उसके लिए टाइम नहीं है, जल्दी कपड़े सुखाने हैं, हमने फैला दिए। बाबू जी, आपके पास भी कहाँ टाइम है, जल्दी सुखाने के चक्कर में रहते हैं। देखो जिन को भी समझ में आ रहा है वो जल्दी सुखाना चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाबू जी, जिनको समझ में ही नहीं आया वो कभी सूखे सूखा गीले रहे तो क्या अंदर पड़ रहा है, कितने भाव रखे रहेंगे, अटैची में गीला ही रख लेंगे। हाँ, कितने भाव निकल गए हमारे अज्ञान वश अनजाने में ही, कितने दुख हम भोग रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता, है ना। जिन जीवों को यही ज्ञान नहीं, अपन कल यही तो पढ़ रहे थे, जिन जीवों को यही पता नहीं है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या मैं चाहता हूँ, सुख किसे मिलने वाला है, मुझे सुख मिलेगा तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये सुख है, और मुझे अपनी ही परिभाषा नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। जब मुझे वो सुख मिल जाएगा तो मैं यही नहीं जानूंगा कि सुख किसको चाहिए। मैं अगर कहता मुझे चाहिए तो मैं का स्वरूप क्या है, मैं किसे कहते हैं, तो मैं का स्वरूप ही नहीं पता। अनादिकाल से जो हम मिथ्या दर्शन जो बोलते हैं, मिथ्या दृष्टि पना, वो यही है। इसमें ना तो मुझे अपना स्वरूप मालूम है, ना दूसरे द्रव्यों का स्वरूप मालूम है,
और ना ही सुख का स्वरूप मालूम है। जैसे किसी को बहुत बढ़िया जो है वो बढ़िया भोजन दिया गया और उसने उस भोजन का कभी स्वाद ही नहीं लिया, वो तो बेचारा शुरू से ही जो उसने जो है दलिया खाया, खिचड़ी खाई, गांव में रहता है, बिल्कुल जंगलों में रहता है, और उसको वो भोजन दो तो उसको उसकी जो स्वादिष्टता है उसका थोड़ा परिचय नहीं है, वो चाहेगा भी नहीं कि उसको मिले, वो तो चिरपरिचित ही चाहेगा। अच्छा दोगे तो कहेगा इनको दे दो, आप बीबी जन साहब को खिला दो, है उसको थोड़ी समझ है। अगर वो जितने समझ जाएगा वो बीबी जन साहब की प्लेट में से भी खींच लेगा। तो ये अज्ञानतावश हम जो है उस सुख को सुख मान रहे हैं जो सुख है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सुख किसको चाहिए, हमें उसका स्वरूप ही नहीं मालूम, चिल्लाते जरूर रहते हैं। अनंत भाव हमारे इसी चक्कर में निकल गए, हमको ना तो अपना स्वरूप पता ना सुख का स्वरूप पता। ये दोनों वस्तुएं जानने के लिए इतनी ज्यादा जो है ये दिव्य ध्वनि आदि के सहारे से माध्यम से जो शास्त्र ज्ञान मिला है वो इतनी सी बात समझाने के लिए मिला है, उनको तो ये मिला ही नहीं। तो अभी किस लिए मिला है इतना सब जीवन? जब हमें ये समझ में आ जाती है तब तो हमारी समझ सही हुई बताई जाती है। लेकिन इस नासमझी में हमने कितने कर्म बांध लिए हैं, उनका भुगतान कौन करेगा भाई? उसका बिल चुका के जाना पड़ेगा। तो बाकी का काम ये बिल चुकाने का एवं सम्यक दर्शन के बाद भी चलता रहता है, और एक दिन जब बिल सारे चुक जाते हैं तब मैं अनंत दशा को प्राप्त होता हूँ। उसके बाद भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो 14वें गुण स्थान में निपटा देता हूँ और फलस्वरूप मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है एक जन साहब। अब देखिए सिद्धों के प्राणों की संख्या कितनी होगी सिद्धों में? शरीर न होने से सिद्धों के द्रव्य प्राण यानी 10 प्राण नहीं होते हैं। तो अब कौन सा प्राण बचा? हम सब खत्म हुए ना, 10 में 10 ही तो थे वो द्रव्य प्राण। अब निश्चय प्राण बचा हुआ है जिसे अपन भाव प्राण कहते हैं, अर्थात वो चैतन्यता उसके अंदर जो थी जिसके कारण वो पहचाना जाता है, जो ज्ञान आदि जो गुण है जिसके अंदर वो दर्शन गुण है, वीर गुण है, ये सारे गुणों के साथ में रहने वाला वो चैतन्य परमात्मा ही सिद्ध परमात्मा कहलाता है। उसके कोई फिजिकल प्राण नहीं है, वो सब जो फैसिलिटीज थी जैसे आपने उस दिन बोला सीबी जन साहब, पर्याप्तियों के द्वारा प्राप्त हुई वो फैसिलिटीज। और किसी का ये माइक चल रहा है, इसका आवाज आ रही है सुशीला जी, सुशीला जी। तो वो जो उनका जो सिद्धों के, अब वो उनको जरूरत में नहीं, ना तो वो फैसिलिटीज की यूज करने की जरूरत है उनको, और ना ही उनको जो है वो किसी तरह का कोई और विकल्प आता है। तो वो सारे जो 10 प्राण जो फैसिलिटीज थी अब उनको नहीं चाहिए, वो सहज हो गए। अब उनको सब कुछ अपना जो नेचुरल वे में वो प्राप्त होने लगा। उस सुख का भी सच्चा स्वरूप, स्वाभाविक स्वरूप उनको उसी दशा में प्राप्त होना था, तो उस दशा के लिए अब वो तैयार हैं, प्रकट हैं। तो सारा वो स्वाभाविक उनका सुख वास्तव में कहीं गया थोड़ी था। सुख नाम का गुण जीव का है और वो गुण कभी उससे अलग होता नहीं, लेकिन संसारी दशा में जीव को अपना वो सुख भी दिखाई देता नहीं, ना ही उस, क्योंकि इंद्रिय सुख से वो परिचित है, वो इंद्रिय सुख को ही अपना सुख मानता है, और वो स्वाभाविक दशा उसकी प्रकट ना होने के कारण उस स्वाभाविक सुख का भी उसको साक्षात्कार होता नहीं। तो इस तरह से हमने ये प्राणों के बारे में पढ़ा। अब देखो विग्रह गति होती है, विग्रह गति किसी का प्रश्न था कि जो विग्रह गति में जब जीव जाता है तो उसके कितने प्राण होते हैं, कौन कौन से प्राण होते हैं? विग्रह गति अपन सब जानते हैं ना, जब जीव एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए निकलता है तो उसकी जो बीच की जो ट्रांजिट स्टेज है उसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में जाने वाले जीव, और एक मोड़ मोड़ करके भी उनका जन्म हो सकता है जहां जाना है, 2 मोड़ से भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 मोड़ मुड़ करके वो अपने यथा स्थान में जहां उनका जन्म होना है वहां पहुंचते हैं। तो उस समय उनके साथ क्या चलता है? उदारिक शरीर तो निकल गया है जिसको मरण कहते हैं, तो बाकी उनकी कर्माण शरीर और तेजस शरीर साथ में चलते हैं। तो देखो और क्या क्या होता है उसमें। विग्रह गति में प्राणों की संख्या, जो जीव मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है, सपोज करो कि हम मनुष्य गति से ही मनुष्य गति में जा रहे हैं, तो अभी हमारे जो जब जाने वाले हैं तो विग्रह गति हमारा कोडिफिकेशन होके जाएगा कि ये 5 इंद्रिय वाला जीव बनने वाला है।
तो उसके विग्रह गति में 7 प्राण होंगे। 7 प्राण कौन कौन से होंगे? 5 भावेंद्रिय, और औदारिक शरीर बना नहीं है, इसलिए जो है द्रव्य इंद्रिय तो बनी नहीं, लेकिन वो द्रव्य इंद्रिय जिससे बनने वाली है ऐसे भाव, वो भाव इंद्रिय कहते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वो बनाने में सहायक होंगी। ऐसी 5 भावेंद्रिय पंचेंद्रिय होने जा रहा हूं। एक कायबल, कायबल सभी जीवों के होगा, और एक आयु, ऐसे 7 प्राण होते हैं। ठीक है। उसकी देखो आयु तो कब से शुरू हो जाती है? जैसे ही वो विग्रह गति में प्रवेश करता है, उसकी आयु, कौन सी आयु? अगले भव में जो बनने जा रहा है उसकी आयु वहां से शुरू हो जाती है, काउंट डाउन शुरू हो जाता। इसलिए जो अपनी जन्म पत्री बनती है ना, तो जन्म पत्री जो है वो सही होती है क्या कि कब से हमारा जन्म हो गया? बोले जब से विग्रह गति में आया तब से काउंट करो, मनुष्य गति चालू हो गई दूसरी वाली। और उसके बाद वो जो उतना 3 समय है, 4 समय निकलने के बाद फिर वो गर्भ में रहेगा जितने समय तक, वो भी ऐड करो, फिर बनाओ जन्म पत्री। तो देखो कायबल की क्या उपयोगिता होगी, कैसे आएगा कायबल उसमें? देखो, तो कायबल का अर्थ जो है ना, ये फिजिकल शरीर की बात नहीं है। अपन अभी जो है अपने ये काय योग वगैरह पढ़ेंगे तब आप नहीं, तो वो जो तेजस शरीर होता है उसको क्या कायबल की सिमरी दे सकते हैं क्या? नहीं, उसको देते नहीं है। वो काय होती नहीं है। और इंद्रियां भी तो नहीं होती हैं। जैसे इंद्रियों को भाव से काउंट करो, ऐसे ही काय को कर लो। हाँ, जैसे भावेंद्रिय आपने काउंट किया है, भाभी सही। हाँ। ऐसे ही कायबल जो है वो परोक्ष रूप में सब जीवों के जिसके माध्यम से चैतन्यता प्रकट होती है उसे कायबल, भावबल, काय, मन वचन काय होते ना, तो काय के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, 3 तरह से वो चैतन्यता प्रकट होती है। अपन ने देखो इसमें पढ़ा भी था पहले, पिछले पेज पे, पेज नंबर 327 पे। पंचेंद्रिय विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। मन, वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं, है ना। पेज नंबर 327 पे लास्ट पैरा। मन, वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। ठीक है। मैं आपको अभी जो काय मार्गना अपन पढ़ने वाले हैं और योग मार्गना पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको उसको विस्तार से बताऊं। इस तरह से 5 भावेंद्री, 1 कायबल और 1 आयु होते हैं। 7 प्राण हो गए ना भाव इसमें विग्रह गति में पंचेंद्रीय जीव के। 4, 3, 2 व 1 इंद्रिय जीव बनने वालों के क्रमशः 6, 5, 4 व 3 प्राण होते हैं, है ना। जैसे भावेंद्री 5 हैं, अब जिसके जो 4 हैं भावेंद्री, तो उसकी 4 होंगी, और 1 कायबल होगा, आयु होगी। तो उस तरह से उनका ये घटता हुआ जाएगा, इंद्रियों की अपेक्षा से उनमें कमी आती जाएगी, नंबर ऑफ इंद्रिय। कम प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और अधिक प्राण वाले जीवों की हिंसा में अधिक पाप लगता है। फिर भी संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा करने में अधिक पाप लगता है। और ये बोलते हैं साहब, एक किसी ने वो क्वेश्चन करते हैं ना, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है इतने सारे गेहूं चावल खाते हो, तो वो पेड़ पौधों में से निकलते हैं, तो एक पेड़ में, एक पेड़ के बराबर उसमें मान लो गेहूं निकले, तो आपने एक पेड़ का घात किया ना, वो तो उसकी बजाय, मतलब इतने गेहूं आपने खाए, उसकी बजाय कोई एक पंचेंद्री जीव को पकड़ के लाए, उसको खा जाए। तो बोले मैंने तो एक ही जीव खाया, आपने तो कितने खाए? तो उसका उत्तर ये है कि पहली बात तो क्या है कि वो जो वनस्पति काय का एकेंद्रीय आदि जीव है, वो उनके शरीर को मांस की संज्ञा नहीं होती, नंबर 1। दूसरी बात ये होती है कि वो जब पक जाता है पेड़, तभी वो गेहूं चने आदि की उत्पत्ति होती है नेचुरल कोर्स में। तीसरी बात ये, उनको संकल्प पूर्वक नहीं मारा जाता है, ऐसे क्रूरतापूर्ण परिणाम से वो नहीं मारे जाते। तो इसलिए उसका सेवन करने में और त्रस जीव का सेवन करने में बहुत उनके परिणामों में बहुत दोष अलग अलग होते हैं। तो पंचेंद्रीय जीव में कम प्राण वाला, आपने अगर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों का तो हिंसा हमसे वो निरंतर होती रहती है। तो भाई साहब, हम जो सीरियल्स खाते हैं, अनाज जो खाते हैं, वो तो सूखा हुआ होता है। हाँ। उससे पहले तो जीव चला जाता है, उससे पहले तो जो आप जो कह रहे थे ना, क्या इतने जीवों को मार के खाते हैं, हम तो एक भी जीव को नहीं मारते, वो तो पहले ही चले गए, और वो तो सामने मार रहे हैं पंचेंद्रीय जीव को। नहीं बाबूजी, वनस्पतियां तो खाते हैं एक इंद्रिय जीव।
नहीं, वो बोल रहे हैं ना जो बहुत चावल आए हैं वो सूखने के बाद जो पेड़ है वो सूख गया। वो बात सही है, जी। दैट एक्सप्लेनेशन इज ओके, बट फिर भी वनस्पतियां तो खाते हैं, वो आरंभ भी इंसान में आती है ना। नहीं, वो तो खाते ही, वो सब जीव खाते हैं, लेकिन वो तो आपका मजबूरी, पानी भी पीते हैं, हवा। यस यस, वही तो कह रहा था, पानी भी पीते हैं, सांस भी लेते हैं। दोनों की इंसानों में क्या फर्क है, अपन ये बात कर रहे हैं। हाँ, वो बात सही। तो जैन साहब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर जी। तो जैसे आपने कहा कि जैसे गेहूं है वो पूरा सूख जाता है, पक जाता है, मतलब उसमें से निकलना ही है, बाकी और कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास में। तो वो हम, लेकिन यदि हम बाली लें, गेहूं की बाली ले लें, या हम हरे चने की बाली ले लें, उनको खाते हैं जैसे बहुत से लोग, उसकी भी सब्जियां बनती हैं, जैसे दाल की फल्ली आती है उसकी भी सब्जी बनती है, तो उसमें दोष लगेगा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। अभी आप देखो, अंकुरित अनाज का मना करते हैं ना अपने यहाँ, तो अंकुरित भोजन में इन चीजों में क्या एक इंद्रिय जीव सीधा सीधा दिख रहा है। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं, तो मतलब ये कि सब्जी लाते समय चने की बाली और ये सब भी हम लोग उसको भी मतलब नहीं खाएं तो ज्यादा, मतलब इससे क्योंकि उसमें भी वो दोष है। हाँ, दोष है ना। देखो 53 प्रकार। हाँ, बोलिए। देखिए, सब्जी ले रहे हैं या चने की भोरे ले रहे हैं हरे वाले, या गेहूं की बाली ले रहे हैं, वो तो सारी वनस्पतियों में ही आएगी। जैसे सब्जी है, जैसे वो है, उसमें आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे सब्जी ले रहे हैं, जैसे वो ले रहे हैं, सब्जी की वो तो वनस्पति की कैटेगरी में जाएगा। नहीं, देखो वनस्पति में तो जाएगा, लेकिन मैं क्या सुन तो लीजिए। मगर जब वो सूख गया और सूखने के बाद आपने अंकुरित किया, तो डेफिनेटली उसमें एक इंद्रिय जीव फिर से पैदा हो गया। बिल्कुल। तो अब वो अंकुरित जो दाल है या चने हैं, उसका कंपैरिजन जो ग्रीन हरी अवस्था में जो चना है उसको नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं, वो थोड़ा तो फर्क है उसमें, थोड़ा फर्क है। जो अंकुरित किया तो उसकी पर्याय बदल गई। हाँ, क्योंकि क्या है, अंकुरित होने में तो जीव सजीव हो गया। अभी मैं वही कह रहा हूँ, जो हरा वाला जो वनस्पति है वो तो आपने तोड़ ली है, तो ऑलरेडी जो है वो टूटी हुई है, उसकी हिंसा तब तो जरूरी हुई होगी जब पेड़ तोड़ा गया। लेकिन अब जो आपके हाथ में आया है वो टूटा हुआ आया है, टूटा हुआ तो है, लेकिन देखो अपन सोर्स पे जाते हैं। नहीं, वो देखिए, अगर हरी एक इंद्रिय वनस्पति को खाएंगे तो हिंसा तो होगी। उसका अगर पूरा त्याग कर देंगे वो तो फिर संयम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। मगर अगर हम सब्जियों को खा रहे हैं और इसी तरह से अगर वो चने के हरे दानों को खा रहे हैं, तो वो सब्जी खाने के बराबर ही है। उसको अंकुरित चने के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप कह रहे हो, सही कह रहे हो सैलन जी, ये है इसका। सब्जियों की कैटेगरी में तो वो आएगा ही, क्योंकि जो हरी। साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अलग नहीं है मेरी बात, लेकिन कहने का मतलब ये कि जैसे यदि हम सिद्धांतिक रूप से चलें, तो जैसे अभी ये बात आई कि जब हम अन्न को खाते हैं तो अन्न अपना जब सूख जाता, पक जाता, जब बाली से निकल के आता है तो उसमें दोष रहित हो जाता है। तो वैसे ही यदि हम ऐसी हरी सब्जी तोड़ के और जहां से भी आई है, तो मतलब भले ही हम खा लें, मतलब उसमें सब्जी है क्योंकि दोष, लेकिन यदि वो एक तरीके से सोचें तो वो चीज पकी नहीं है अभी, और वो पक सकती थी, मतलब तो उसके हिसाब से दोष उसमें ज्यादा होता है। जैसा अभी मेरे समझ में आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। नहीं, इसमें एक सेकंड, इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जैसे अपन जो है जो हरी रखते हैं ना, कि आज अष्टमी हिसाब मैंने 3 हरी रखी है, 4 हरी रखी है, ठीक है। तो जो गेहूं या जो पके हुए अनाज है वो हरी में नहीं काउंट होंगे। जैसे बहुत से लोग सुखा लेते हैं सब्जियों को, सूखी हुई चीजें होती हैं, वो हरित वनस्पति का दोष नहीं लगेगा। लेकिन जितनी भी आपकी और वनस्पति हैं, इंक्लूडिंग ये जो आपने होले वगैरह, छोले का बोला आपने, हरा होला है, ये सब है, ये सब उस वनस्पति की कैटेगरी में आएंगे। तो इसलिए अगर आपने किसी ने गिनी है कि 3 मैंने आज सब्जियां रखी हैं, 3 वनस्पति रखी हैं, और उसमें एक ये भी है, तो वो भी हरित का है कि उसमें ही आएगा कैटेगरी। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हैं, वही कह रहा हूँ। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे बाबूजी ने कहा कि हम तो ये जो सब्जियां हैं ये हमने तो सुखा ली, और सूखने के बाद ये गेहूं चावल हमारे पास आया। अब पेड़ किसने तोड़ा किसने नहीं तोड़ा वो बात अलग है, हमने तो तोड़ा नहीं, हमको तो साथ सीधा सीधा मिला। अगर ऐसा ही एक्सप्लेनेशन वो जीव है जो मांसाहारी है कि साहब हमने तो मारा नहीं, हम बाजार में मिल रहा था तो हमने ले आए खरीद के, आप उनको दो ना दंड, हमको क्यों दे रहे? नहीं, उसमें नहीं, उसमें मैं बताऊंगा आपको। वो तो मांस में तो फिर भी जीव होते हैं, जब तक मांस रहेगा तब तक जीव रहेंगे। लेकिन गेहूं में उबाल नहीं है, वो ये उदाहरण दे नहीं सकते।
वो दान इसलिए दे नहीं सकते, वो तो एक वो जीव तो मार दिया, पंचेंदी जीव था, लेकिन पंचेंदी के सहारे और जो जीव उस मांस में पड़े हुए हैं, वो भी उसका दोष भी तुमको डायरेक्ट जा रहा है, वो भी तो हिंसा का कारण, वो डायरेक्ट जा रहा है। हम लोगों को एक हिंदी जीव में जो सूख गए हैं उसमें नहीं वो दोष लगता। हाँ, देखो आपने बहुत सही कहा कि वो जो मांस, जिससे शरीर को मांस की संज्ञा दी गई है, उसके सहारे से बहुत सारे त्रसजीव, असंख्यात त्रसजीव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन सबका भी जो है घात होता है, नंबर 1। और वो असंख्यात होते हैं, बहुत, जितना बड़ा शरीर होगा उतने उसके अंदर होते हैं। और जब तक वो शरीर है, मांस है, इवन पेट में जाने के बाद भी जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तब तक उसमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती, नए नए जीवों की, और उत्पत्ति होती, मरण होता रहता है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी मांस जो है बिना हिंसा के प्राप्त हो नहीं सकता। हिंसा के बिना जो है मांस की प्राप्ति होती नहीं। वो बात सही है। तो जिसने भी उसको मारा होगा, उसके जो क्रूरता के जो परिणाम है वो उस मांस में भी विद्यमान है। सर एक बात और कहनी है जी। महाराज जी को जो आहार देते हैं उस समय तो सचित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अचित कर लेते हैं। हाँ, फल को अचित, तो हाँ अचित कर लेते हैं। तो उस वहां पर जो सिद्धांत चलता है कि वो जब उसको छिन्न करना, तो उसमें फिर उस जीव का वो जो शिव जैन साहब कह रहे हैं और ये शैलन जी कह रहे हैं, वो वाला दोष वहां तो उनको नहीं लगता फिर कि वो हरी सब्जी में जीव खा रहे हैं। नहीं, वो क्या है, देखो बाबू जी, वो छिन्न भिन्न क्यों करते हैं कि जिस वातावरण के माध्यम से उनमें जीवों की उत्पत्ति होती है, उस वातावरण को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे करने का ये मतलब, हाँ, खरबूजा है, जैसे मान लीजिए खरबूजे के अंदर में, बंद खरबूजे के अंदर में लट वगैरह बन जाती है, पैदा हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है कि उसमें वातावरण का रहता बना हुआ, और उसमें उनके वो जीव जन्म लेते हैं। जब आपने उसको काटा, खरबूजे को एक बार काटा, थोड़ी बहुत तो वो तो लगता ही है, उसमें दोष तो लगता ही है खाने में, बनाने में। लेकिन जब उसको एक बार काटा आपने, तब उस वातावरण से को छिन्न भिन्न करने के कारण, बनने से, रखने से और आहार होने तक के बीच में उसमें कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होने वाली, नहीं होती है। हाँ, वो तो जीव हो गए, निर्जीव वो जो है जीव नहीं होता उसमें अंदर। हाँ, उस समय तक है। हाँ, वो जीव की बात ही नहीं है, दूसरे जीव, समूर्छन जीव की उत्पत्ति होने की जो शंका है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन बात जो चल रही है यहाँ पर, प्रश्न ये चल रहा है, शिव जैन साहब कह रहे हैं या कह रहे हैं कि हम जो हरी सब्जी भिंडी है, भिंडी टूट के आई या और कोई चीज है, फल है जो टूट के आया, बिक रहा है बाजार में, खरीद लिया और उसको हमें धो करके, काट करके और उसको अचित करके खा रहे हैं हम, तो वो उसमें क्या हम जीव को वो कर रहे हैं क्या? जीव बाबूजी आरंभ भी इंसान तो फिर भी होगी, वो अलग चीज है। वनस्पति गाय की जितनी हिंसा आपको होती है, चाहे आप लौकी खा रहे हो, चाहे आप तोरई खा रहे हो, चाहे फल खा रहे हो, चाहे वो हरे चने खा रहे हो, उन सब में हरी जाति का जो दोष वनस्पति का, हाँ, बोले दोष लगेगा बराबर, वही सेम रहेगा बाबूजी, उतनी बात कर रहे हैं। तो देखो मांसाहार करने में और इसमें ये विशेष फर्क है। अब दूसरी बात, एक अपन चूंकि बात प्रसंग निकला है, तो रात्रि में भोजन करना और आलू आदि जमी कंद का भोजन करने में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले जैनियों को छुड़ाते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करो साहब, आलू आदि का त्याग करो। अपन को सबसे ज्यादा जो है आलू आदि ही पसंद है, और रात में खाने में विशेष विटामिन मिलते हैं। रात्रि में नहीं खाएंगे, लेकिन आलू खाएंगे दिन में। अरे दोनों करो ना, रात में भी खाओ और आलू प्याज सब खाओ, किसने रोका है? हमको भी लोगों ने बहुत बार खाया, अब हमारी बारी आई, हम खा रहे हैं। तो खाओगे तो क्या होगा, मीटर किसका चलेगा? हमारा, आलू का हमारा चलेगा, मीटर का नहीं चलेगा। आलू तो निमित्त है हमारी मीटर चलाने में। तो अब किसी ने बोला बाबू जी कि जब जो आपने बताया कि जो आलू आदि जो वस्तुएं हैं, कंद है, सुई की नोक के बराबर उसमें जो है भाग में अनंत जीव रहते हैं, और उनकी आयु क्षुद्र आयु होती है, तो 1/24 सेकंड में मर जाते हैं, जैसे सांस के 1/18 भाग में मर जाते हैं। तो वो जब मरी जाएंगे अपने हिसाब से, तो हमको खाने में क्या दोष है? हमने मुंह में रखा, निकल गए, वो तो अपने हिसाब से मर रहे हैं, जी रहे हैं, हमने थोड़ी मारा उनको, उनकी लाश खा रहे हैं। हम उनकी मृत कलेवर का सेवन कर रहे हैं।
कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति भी हमारे मुंह में हो रही है। तो हमने अपने मुंह को जच्चा खाना और मुर्दा खाना दोनों बना दिया है। दोनों ही है, जीवित और मृत दोनों ही है उसमें। फिर किसी ने क्वेश्चन किया है, किसी ने बोला कि साहब ऐसा है कि हम उनको मार तो रहे नहीं, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, हमारे मुंह में जन्म ले रहे हैं, स्वेच्छा से मर रहे हैं, तो हमको काहे का दोष है? आप हमारे मुंह को क्यों जो मुर्दा खाना और जच्चा खाना बोल रहे हो? तो उनको उन्होंने उत्तर दिया कि भाई अपन जैसे अपना घर है, अपन बोल दें कि साहब ऐसा है, कोई आपसे पूछने आए कि साहब हमारी एक बहू है, उसका प्रसव होना है, तो आप अपने घर में जगह देंगे क्या? एक कमरा उनको दे दो, उसको जो भी प्रसव होगा, जब जब भी प्रसव होगा हम आपके कमरे का इस्तेमाल करें, तो आप हाँ भर दोगे क्या? नहीं भरोगे आप। नहीं, मेरे यहाँ जन्म नहीं लेने का है। आजकल तो जिनके यहाँ होना वो भी अस्पताल में देते हैं जन्म। और मरण कि बोले आपके घर के कोने में हम मुर्दे जलाएंगे, आपको मंजूर है क्या? मुर्दे रखे जाएंगे। तो साहब ये भी मंजूर नहीं। बोले मंजूर नहीं तो मुंह जैसी पवित्र चीज में, मुंह को अपन जो है बाकी चीजों से अच्छा मानते हैं ना, तो मुंह में रखने से पहले 10 बार हाथ धोते हैं। तो उस मुंह में इस तरह की अपवित्र चीजें, जच्चा खाना, मुर्दा खाना क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसा आचार्यों ने प्रश्न कहा। लेकिन भाई साहब स्वाभाविक है, मुंह में तो बनते ही हैं। आपको मुंह में स्वाभाविक ही बनते हैं, जीव अंदर वो अपने है ना। तो वो जीव नहीं है। जन साहब एक क्वेश्चन और है मेरा। अपने और बाहर के क्या होते हैं? बोले जीव तो जीव है, बात जीवों की होता है। अरे वो उसका बहुत, उसमें अपने को बहुत ज्यादा राग होता है कि ये मेरे हैं, मेरे मुंह में है, इसलिए। हाँ बोलिए। जन साहब आपने विशेष विटामिन का नाम लिया जन साहब, एसके जन साहब। जी जी, आपने भी विशेष विटामिन का नाम लिया। मैंने एक व्यंग विशेष विटामिन का क्या नाम है? व्यंग के तौर पे कह रहा हूँ कि जीवों के कलेवर को हम विटामिन, उनसे राग होता है, वो रात्रि में भोजन करने वाले के राग विशेष होते हैं। उन शरीरों में देखो, सभी पुद्गलों में रस नाम का गुण होता है, तो उनके पुद्गल कलेवरों में भी होता है। और वो जो आपके भोजन में मिलता है, हमको एक विशेष प्रकार का जो रस आता, आनंद आता, बिना जाने की उनके कलेवर खा रहे हैं हम, वो उसी वजह से खाते हैं। उनके कलेवरों में से ही आनंद आता है उनको, जैसे मांसाहार कर रहे हैं। वो कितने जीव जो रात में जो निकलते हैं, वो एक इंद्रिय थोड़ी होते हैं, त्रस जीव होते हैं, 2 इंद्रिय से अवयव वाले होते हैं। उसमें जो है सूक्ष्म समूर्छन जीव, पंचेंद्रीय जीव भी होते हैं। क्या क्या खा रहे हैं हम? और कह रहे हैं हम तो जैनी साहब, रात में वो स्टॉल लगते हैं ना शादी ब्याह में, तो अपन ढूंढते रहते हैं कि भाई साहब वैसा रात में खाने वाली चीजें बताओ कहाँ मिल रही है। तो एक बुजुर्ग दूसरे को बताओ, वो कोने में है ना, वो एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, वहां आपको टपाटप जब मच्छर गिरते हुए दिखेंगे, वो ही अपने खाने की जगह। वही खाने की। तो वो दूसरे बुजुर्ग को बताया, अरे भाई साहब आपको मिली कि नहीं वो जगह? क्या हम तो अभी निपट के आ रहे हैं, और उसके बगल में रबड़ी रखी है, वो भी निपटा देना। फिर तीसरे दिन का आइसक्रीम भी रखी। तो वो गए बुजुर्ग बाहर, और ये स्वांग भरते हुए, अपने आप को तसल्ली देते हुए कि मैं थोड़ी रात्रि में खाता हूँ, और वो टपाटप उन जीवों को दबा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी उन्हीं में से हैं। लेकिन ये जरूर है कि इतनी चर्चा करने के बाद हो सकता है कहीं हमारा संज्ञान जागृत हो जाए, कभी हमें उनसे विरक्ति हो जाए, इसलिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स। जरूरी नहीं कि हम सब संयमी हो गए, लेकिन जब तक चर्चा नहीं करेंगे हमें उन सबसे वितृष्णा कैसे होगी? इसलिए अपनी गलती भी अपन को विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहिए। तो इस तरह ये हो गया। अच्छा जैन साहब, पर ये चीज तो दिन में भी हो सकती है ना, जो आप बोल रहे हो जी, कि भाई दूध पिया, रसमलाई खाई, जो भी खाया, हाँ, तो वो तो दिन में भी तो पंचेंद्रिय जीव उसमें गिर सकते हैं। रात्रि में क्या होता है सुनो एक जन साहब, सूर्य अस्त होने के बाद में जीवों की उत्पत्ति अनंत गुना हो जाती है। अनंत गुना मतलब ऐसे कॉलम के कॉलम बढ़ते हैं। जैसे सूर्य अस्त हुआ, उसकी 1 घड़ी बाद सूर्य के, मान लो कि आपको 5000 जीवों की उत्पत्ति हुई, नए जीवों की, और जैसे ही उसके बाद में 2 घड़ी का प्रहर बीता, उसके बाद 10,000 हो गए, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो मल्टीपल होते जाते हैं। तो रात्रि के 12 बजे वो पीक पर पहुंच जाती है। तो इसलिए तो बोलते हैं 12 बजे खाना खा रहे हो तुम, कैसे अवक्ष हो, कितने जीव खा रहे हो? इसका कोई यार्डस्टिक है जैन साहब जो आप बोल रहे हैं? कहीं कोई मेजरमेंट? हाँ, बिल्कुल मेजरमेंट सारा मिलेगा, एक एक जीव सहित कि कितने जीवों की उत्पत्ति रात को 12 बजे मतलब मैक्सिमम होता है। ये तो साइंस ही बता देती है, अपनी जो साइंस है उसमें ही लिखा है।
इस सूरज की रोशनी के जाने के बाद कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, कैसे जो है वायरस उत्पन्न होते हैं, तो अपनी साइंस में ही बताया। वो तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक दिया है, अपने भी आगम में दिया हुआ है पूरा इसका। और देखो अपन बोलते हैं ना, सूर्य अस्त होने से 2 घड़ी पहले तक ही आप भोजन कर सकते हैं, वो तब रात्रि भोजन का वो आपके दोष से बच जाएंगे। 2 घड़ी पहले तक, क्यों 2 घड़ी पहले की बात क्यों है? क्योंकि वो सूर्य में वो प्रखरता जो है वो जाने लगती है, और 2 घड़ी पहले से ही वैसा वातावरण बनने लगता है जिनमें जीवों की किंचित जीव तो निकल भी आते हैं। ठीक है, कुछ देखो, कुछ जीवों की उत्पत्ति होती है, कुछ जीव जो प्रकट होते हैं, जैसे छिपे हुए दिन के समय में लाइट में, वो एकदम उजागर हो जाते हैं, उठ जाते हैं। इसी तरह से सुबह भी जो बोलते हैं कि भोजन नाश्ता कब शुरू करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह अंधेरे ही जो है अपन ने जो है पराठे सेवन करने शुरू कर दिए, तो उसमें भी क्या क्या दोष लगता है कि सूर्य उदय होने के बाद भी उसमें उतने 2 घड़ी के बाद में उसमें वो शक्ति आती है जब वो जीव जो है वो उनके उत्पन्न होने का वो समय समाप्त हो जाता है। तो इसलिए वो सूर्यास्त तुरंत सूर्य उदय के बाद भी उतने समय के बाद में आपका सेवन करना है भोजन। रात्रि में अगर पानी भी पीते हैं तो भी वो रात्रि भोज में ही आएगा। ये जो है नियम है। अगर तो ये कहना कि हम खोए की चीज खा रहे हैं या ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं वो हमारा रात्रि भोजन का हमारा त्याग है, तो ये उसमें कहीं आपने ही बताया था साहब कि रात्रि भोज में नहीं आता। ये अपने मन की संतुष्टि के लिए, धर्म की दिखाने के लिए हम रात्रि में नहीं खाते और दबा के खा रहे हैं। देखो ऐसा है, ना केवल जो ये मैंने जो चीजें आपको बताई, वो जो चीजें जो शादी ब्याह में लोग ढूंढते फिरते हैं, बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में जैसे बुंदेलखंड आदि में, वहां तो पूरा आपने शाम को भोजन किया दबा के, और उसके बाद में फिर जो है वो ब्यालू चलती है, रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे फरारी चीजें खाई जाती हैं, सिंघाड़े की बर्फी और मावे की बर्फी और बताइए क्या रात्रि भोजन, बाबूजी की प्रिय मूंगफली वगैरह वगैरह सब चलता है। और उसमें जो बहू लाते हैं ना, तो उससे पूछ लेते हैं उसको वो ब्यारू बनाना आता है कि नहीं, वो जो बनता है रात में फरारी चीजें बनानी आती कि नहीं, उसकी परीक्षा होती है। और दूसरा उसके अलावा लोग क्या करते हैं कि ये जो रात्रि भोजन के जब छोड़ा होता है जिन्होंने, वो भी जैसे मैंने बोला सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन हो जाना चाहिए, सूर्य दिखना चाहिए आपको, लेकिन लोग क्या करते हैं, सूर्य बिल्कुल छुप गया, हल्का सा उजाला रह गया तो चलो 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 अंधो कर लो, अभी तो उजाला है। क्या उजाला है? अंदर तो अंधकार फैल चुका है, हमारे अंदर ही अंधकार फैल चुका है। सही बात है, बिल्कुल सही है। जैन साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए साहब बोलिए। देखिए साहब, आज वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 1000 करोड़ से ज्यादा है, और उसमें आपने जो जैनों की संख्या इंडिया में जो है वो 0.4% है, तो वर्ल्ड के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम हो गई, मतलब बिलो नेग्लिजिबल हो गई। और उसमें भी जितनी बारीकी से आप जो बता रहे हैं उसको और कोई पंथ तो फॉलो करता ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं करता। बस जैसे कुछ जो गिने चुने लोग हैं तत्व ज्ञान के जो प्यासे हैं, वो इस चीज को समझ पाते हैं और कर पाते होंगे। तभी तो जैन साहब ये संसार चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कुछ ही लोगों की वजह से नहीं, तभी तो संसार चल रहा है। कम से कम अवेलेबल तो है, वो नॉलेज अवेलेबल तो है। इसमें एक जैन साहब आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे धर्म है, जैसे आपके सत्संग वाले हैं या सिख धर्म है, इसमें यदि आप एक्सट्रीम में जाओगे ना, तो उन लोगों के यहाँ भी टाइम से खाना, दिन में खाना, अमृत चख लिया तो ये नहीं खाना, वो काफी नियम है। मतलब जैन जैसे नहीं है, लेकिन उनके कंपैरिजन में उनके भी बहुत सिद्धांत और बहुत वो हैं, क्योंकि ये बात तो प्रूवन है कि जो हम जो बात कर रहे हैं कि कम खाने से और टाइम से खाने से, तो वो उसकी संख्या तो आपको मिल जाएगी ज्यादा, लेकिन वो उनका ज्ञान जो बहुत कम लोगों तक है, जैन में ज्यादा कॉमन रूप से। अब जैसे मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था एसके जैन साहब से कि राजस्थान में मैंने काफी, जैसे मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ पे भी, बॉम्बे में भी, या तो श्वेतांबर है या शराबगी जैन है, उनके यहाँ मैंने देखा जैन साहब कि उनके यहाँ महीने में जो हरी सब्जी है ना, वो गिनती के दिन बनती है। बराबर। उनके यहाँ ज्यादातर जैसे चना बनेगा तो सूखा चना और गीला चना बन गया, चने की दाल बन गई तो सूखी चने की दाल और
मतलब मैक्सिमम सब्जी जो सूखी बनेगी या बेसन की बनेगी, लेकिन हरी सब्जी बोले तो जैसे कभी कभी, जैसे सही कह रहा है। और टाइम से भी, मतलब जैसे उनका चौबिया जैसे होता है 5:30-6 बजे से पहले ही वो रहता है। तो वो ऐसा क्यों है? हमारा जो, जैसे आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, जैसे हम आगरा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ नियम तो हैं लेकिन लोग कम पालते हैं। जैसे उसका कुछ ऐसा रीजनिंग है क्या इसका? हाँ, उसका कारण है, देखो मैं आपको बताऊं क्या है कि जैसे अपन एक क्रूड एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे लोग जो है 4-4 घंटे मंदिर में पूजन करते हैं, हमारे दिगंबर भी करते हैं, श्वेतांबर में भी करते होंगे। अब वो वहां से निकलने के बाद में आपने देखा हो बहुत लोगों को बड़ा क्रोध आता है, मंदिर से तो पूजन करके आ गया, उनको क्या पेट, जब तक वो खाली पेट गए थे मंदिर, उनका नियम था कि मैं खाली पेट जाऊंगा, और वो वहां से लौटे तब तक उनका जो है वो उधर अग्नि जागृत हो गई, और बाहर निकले तो उधर अग्नि वो किस पे निकलती है, वो क्रोधाग्नि में बदल जाती है। तो वो बाहर के जो जीव है उनके ऊपर में उनके क्रोध कषाय आदि होते हैं, और वो खुल करके क्रोध करते हैं ये मानते हुए कि इतना धर्म तो करके आ गए ना। बिल्कुल सही है। उसकी आड़ में वो उनकी वो जो है वो उसको जस्टिफाई कर लेते हैं अंदर ही अंदर कि क्या हुआ, क्रोध कर लिया, ये कर लिया, इतनी पूजन भी तो की है। उसी तरह से हमारे यहाँ दिगंबरों में जो जितनी जो चर्याएं बताई गई हैं उनमें से हमने एक मुख्य पाल ली, दिगंबर श्वेतांबर दोनों में, एक रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो सामने त्याग कर दिया ना। अब त्याग कर दिया तो उसमें त्याग कैसे कर दिया कि नियम ले लिया है सामने की जो सूर्यास्त के बाद नहीं खाऊंगा। हमने इतना बड़ा काम किया, ऐसा हम मन में सोच लेते हैं, इसलिए वो जो रबड़ी वबड़ी जो हम सूतते रहते हैं ना, वो इसलिए करते रहते हैं कि हमने इतना बड़ा नियम तो पाला, भाई साहब छोटी मोटी चीजों के लिए क्या टोकते हैं आप उनको। इसलिए हम उसको जस्टिफाई अपने आप ही कर लेते हैं, ये अन्य तो छोड़ दिया ना आपने, कहा और क्या हमारे प्राण पियोगे क्या, जब छोड़ दिया, अब ये सब दूध मलाई खा रहे हैं तो खाने दो मजे लेकर के। तो वो इस तरह से जो उसमें जो कुरीतियां जो हैं चल पड़ती हैं, जैसे बुंदेलखंड वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सब जगह बहुत सारी जगह अलग अलग, क्योंकि मनुष्य जो है लोलुपी तो होता ही है, जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा, रसना इंद्री का दास होता है, तो वो ऐसी खोज करता रहता है कि मेरा नियम भी सज जाए, धर्मात्मा भी कहलाने लगूं, और ये भी थोड़ा सा चलता रहे। मैं इस पर बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। ऐसा है, मैं भी काफी श्वेतांबर लोगों के कांटेक्ट में रहा हूँ, और दिगंबरों की तो आपने बताई दी स्थिति है। ये सब चीजें इंडिविजुअल की, परिवार की और समाज की इच्छा शक्ति और वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो श्वेतांबर जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति है, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई कि महीने में 2-4 दिन ही उनके यहाँ हरी सब्जी बनती है। हाँ। अच्छा, मंदिर के दर्शन करने जाएंगे वो पैदल जाते हैं, उनकी ड्रेस शालीनता की रहती है, और वहाँ जो भी उनका सिस्टम है पूजा करने का या अभिषेक करने का या जो भी है, वो बड़े अपने भावों से करते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया। जहां तक अपने यहाँ सवाल है, हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है, उनको आचरण करने की संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो नहीं है। वो इस तरह के बहाने ढूंढते रहती है, जो आपने बताया कि हमने ये छोड़ दिया, इतना तो कर लिया, इससे ज्यादा तो थोड़ा मोटा ये नहीं करेंगे तो क्या। मगर वो वातावरण ही ऐसा है, क्योंकि अगर 100 में से 99 लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अपने आप वातावरण चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तमिलनाडु के जितने ब्राह्मण है साहब, उनके यहाँ शाम को 6 बजे क्या कहते हैं, किचन साफ हो जाती है। उसके बाद वो खाना नहीं खाते हैं। हमारे बॉस थे मिस्टर राघवन नरोरा में, 6:30 बजे उनके घर जाते थे तो बिल्कुल किचन साफ मिलती थी, वो खाना खा लेते थे। बोले भाई मैं तो जैन हूँ, मैं तो, मेरा तो खाना हो गया, घर में किचन भी साफ हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे, जैसे एक जैन साहब कह रहे थे कि बाकी धर्मों में भी, जैसे सरदार हैं, पंजाबी हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, हाँ वो रात में नहीं होती उनकी शादी, दिन में शादी होती है साहब, और उस दिन ना उनके यहाँ नॉनवेज बनता है ना शराब चलती है शादी में। जो गुरु ग्रंथ मुझे भी कुछ कहना था, मुझे भी सर कुछ कहना था। हाँ बोलिए। मैं सर अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं चाइना गया हुआ हूँ और चाइना कई बार गया हूँ, और मैंने वहाँ पे कुछ सब कुछ खाते हैं वो लोग, वो बात अलग है, लेकिन उनका जो खाने का जो डिनर का टाइम है वो 6 बजे शार्प फिक्स से, उससे पहले मतलब 6 बजे फिनिश टाइम। उस टाइम पे 10 लाख नहीं चल रही थी, मैं भी दिन से खाता था, तो मेरे को 6:15 हो गया, लेकिन उनका मेरे से पहले फिनिश हो गया। तो एक्चुअली और यूएस में भी अगर देखा जाए तो यूएस में भी हम देखा है कि 4 बजे लोग बाग ऑफिस से निकल जाते हैं
और डिनर जो है ना मैक्सिमम लोगों का, जितने लोगों के संपर्क में मैं आया सब अमेरिकन थे, दे डू द डिनर बिफोर 6:30 PM। मतलब उन तो और ये तो मतलब हमारे इंडिया में ही है कि हम लोग इतना लेट खाते हैं इन जनरल, बट मैं चाइना में तो मतलब मैंने ये एज्यूम किया है कि 70-80% लोग 6 बजे तक डिनर कर लेते हैं। अरे सिंगापुर में 6 बजे टैक्सी नहीं मिलेगी आपको। आप यदि ऑफिस से निकलोगे तो आपको टैक्सी नहीं मिलेगी 6 से 7 बजे तक। सब लाइन में लगे होंगे, सब खाने में लगे होंगे। वहां आपको मतलब इतना परेशानी हो जाती है, क्योंकि वहां जो आप बोल रहे हो पूरे ईस्ट में 6 बजे से पहले ही खाते हैं लोग। 5 बजे तो लाइन लग जाती है दुकान के सामने, जहाँ क्योंकि वो सब लोग बाहर ही खाते हैं, जनरली घर में नहीं बनता उनके यहाँ। तो 5 बजे से लाइन लगना चालू हो जाती है अपने सब, और वो 6 सवा 6 बजे तक सब उनका फिनिश हो जाता है। मतलब ये वो सही बोल रहे हैं बिल्कुल। सर ऐसा है सर, ऐसा इसके जैसा इसके पीछे मेन कारण है, मैंने भी पूछा उन लोगों से, उनका एक ही दिमाग में बात रहती है कि सोने से पहले मेरा खाना पच जाना चाहिए। दैट इज द साइंटिफिक रीजन दे फॉलो। डाइजेशन के लिए उनका जो हेल्थ, डाइजेशन के लिए दे वांट टू एंश्योर फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। ये उन पे हिंसा अहिंसा का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो कहते हैं, मैंने कई लोगों से बात की कि अब जो चाइनीज है, जैसा विपुल जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, वो तो सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, कीड़े भी खाते हैं। तो वो सोने से पहले उनका डाइजेशन सिस्टम में वो पच जाना चाहिए, अदरवाइज उसमें जो उनको बीमारियां पैदा होती हैं वो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। और चाइनीज में 10 से 15% लोग, 10 से 15% लोग प्योर शाकाहारी हैं। वो हमको मालूम नहीं है। वहां आपको यदि आप पता करोगे तो प्योर शाकाहारी की दुकानें हैं वहां पर, होंगे। हाँ, और प्योर शाकाहारी हैं वहां। बिल्कुल भी वो नॉनवेज नहीं खाते, बिल्कुल भी, एग भी नहीं खाते। सिंगापुर चाइना में क्या विपुल जी, आप भी गए चाइना में? आपको भोजन के लाले तो नहीं पड़ गए शाम को? सर वेजिटेरियन का कंसेप्ट थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ पे जैसे कि मुझे मौका मिला, कुछ बौद्ध टेम्पल्स हैं, और बौद्ध टेम्पल्स के अंदर हर सिटी में बौद्ध टेम्पल्स हैं, और वहाँ पे सबकी उनके अंदर कैंटीन्स हैं, वो प्योर वेज होता है। और इंडियन रेस्टोरेंट्स तो हर सिटी में हैं, तो वहाँ पे मिल ही जाता है वेज। एज पर मतलब मुझे कोई ऐसे चाइनीज फ्रेंड्स नहीं मिले जो वेज हों, लेकिन कंसेप्ट तो है डेफिनेटली है। जब मतलब वो लोग भी मानते हैं, उनका कहना ये है कि हमारे भी टेम्पल्स जितने हैं उसमें नॉन वेज नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो है। और ये जो है ना कि वो कुछ भी खाते हैं, वो एक पार्ट है साउथ चाइना। अगर आप नॉर्थ चाइना देखेंगे, बीजिंग और शंघाई, वहां पे नहीं है सर वो। ये साउथ में ग्वांगझोउ की साइड में है, जहाँ पे कि वो कुछ भी खाते हैं। अदरवाइज उनका भी नॉनवेज लिमिटेड ही है नॉर्थ चाइना और मिडिल चाइना में। वेरी गुड। रजत उधर है अमेरिका में रेस्टोरेंट कितने बजे बंद हो जाते हैं? यहाँ पे तो सभी सब फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे तो रात को 10 बजे तक खुलते हैं वैसे तो, लेकिन हाँ ये जो अमेरिकन लोग होते हैं वो भी हेल्थ रीजन की वजह से जल्दी खा लेते हैं। हम लोग 4-5-6 बजे तक डिनर हो जाता है हम लोग का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि रात भर भी करते हैं, तो लेकिन मेजोरिटी लोग जल्दी खा लेते हैं। तो जो रात भर खाने वाले उनमें इंडियन या एशियंस होंगे? यहाँ पे मार्केट कितने बजे बंद हो जाते हैं आपको मालूम है? शाम 5 और 5:30 मार्केट बंद हो जाते हैं सर। अच्छा, इंग्लैंड में? चाइना में 8 बजे होटल भी बंद हो जाते हैं। कहाँ पे? होटल भी नहीं खुले रहते चाइना में? सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर और चाइना में। तो चलो बढ़िया, अपने अपनी रबड़ियां साथ लेके जाना अगर सिंगापुर जाओ तो। वहाँ 8 बजे हम लोगों ने इतना इस पर बहस की है, इतनी बातचीतें हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जो भी रात्रि में भोजन करते हैं, वो कुछ सोच समझ करके अब अपना संयम लें और धीरे धीरे उसको त्याग करें तो अच्छा। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। हमारा पर्पस यही है, खाली इसलिए थोड़ी कि इधर से एक कान से सुनना दूसरे। बाबूजी की बात का अनुमोदना करता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली बाबूजी। नहीं, अच्छा है बाबूजी ने, अच्छा बताया। देखो मैं तो चाइना गया तो 7 दिन खाना लेके घर से वो थेपले लेके गए थे हम। देखिए वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए अगर आप आगम के हिसाब से चलेंगे तो रात्रि भोजन का जिसका निषेध है वो रात्रि का बना हुआ खाना भी नहीं खाता।
बराबर, वही त्याग। लेकिन हम कहाँ तक वो एलारा वाला जो सीबी जैन साहब कहते हैं, एलारा वाला आप अगर अपनाएंगे, जितना हो सके जानबूझ के मत खाइए, और उसके लिए अगर नियम भी बनाने हैं तो नियम 8 बजे का बनाइए या 6 बजे का बनाइए, 7 बजे बनाइए, उसके बाद में फिर स्ट्रांग हो जाइए कि लेना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें 8 बजे तक का नियम था, आज गलती हो गई, अरे भाई कोई बात नहीं खा लो। ये सब संयम है, नियम है, इनके ऊपर ध्यान देंगे तो हम कुछ स्वाध्याय का लाभ ले उठा सकेंगे। सही कह रहा है। रात्रि भोजन का त्याग पहले करें, और फिर दूसरे नंबर पे, या बहुत थोड़ा मुश्किल से आता है, जैसे बाहर की होटलों का त्याग करना। अभी कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया वैसे, लेकिन इसको अगर आप सब ध्यान से चिंतन करेंगे तो होटल खाने में, खाने को लेकर बहुत से लोग खाते हैं, लोग साहब जैन भोजनालय में खा रहे हैं, या मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जहां तक संभव हो वहां तक एक तो घर की बनी हुई चीजें ही खाना, और दूसरी चीज जो है जहां तक संभव हो दिन में खाना। तो उसके लिए जो संयम लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि फिर हमारा जो संकल्प डावाडोल हो जाता है। इसलिए जो भी करें हम। हाँ जी। वैसे रात्रि भोजन त्याग करने से 50% तो बाहर का कम हो ही जाता है, क्योंकि रात में हम नहीं खाते तो अपना, क्योंकि 7 बजे के पहले होटलों में खाना मिलता नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिक अपना लेके जाओगे और खाओगे। अरे लंच में तो जा सकते हैं ना, लेकिन वो कम हो पाता है। लेकिन बता रहे कि रात्रि भोजन त्याग से काफी कुछ हमने अभी जैसे 5 साल से कर रखा है, प्रभुराज ने परसेंटेज बता दिया ना। सही कहा। काफी कुछ कंट्रोल हो जाता है रात्रि भोजन त्याग करने से। प्रमोदा जी, ये रात्रि भोजन जो नहीं करते हैं उनके भी रचना लोलता इतनी होती है कि वो दिन में होटल से मांगे खाते हैं। वो तो पता है अंकल जी, लेकिन अब क्या कहें, अपने को बस में अपना बस बिल्कुल सही कहा तुमने। चलिए बहुत बढ़िया है। अपन ने ये सब्जेक्ट वैसे कई बार पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि जब भी यहाँ कहीं मौका मिलता है, ये अपन इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे हमारे अंदर संयम की भावना जागृत हो। हम जैन हैं, जैन होने का परिचय तो हम देना। हमारे तो दोनों एंगल है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो सेकेंडरी है, पहला तो जो अहिंसा का जो है बात आती है, हमारे द्वारा कोई हिंसा ना हो, हम तो अहिंसा परमो धर्म वाले जीव हैं, इसलिए उसको मुख्य करके जहां जहां हिंसाएं होती हैं, अपन ये जो पढ़ रहे हैं अभी, जो अपन जीव समास आदि अपन ने पढ़े, प्ररूपणाएं पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी क्या क्या, ये प्राण किस लिए पढ़े, क्योंकि इतने इतने प्राण वाले जीव होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी विराधना से कैसे बचा जा सकता है, ये सब हम इसीलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए कल हम इसके बारे में इसको कंक्लूड कर दिया है। वैसे प्राण और पर्याप्ति में अंतर है भाई, 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, आधा मिनट में। प्राण और पर्याप्ति में अंतर क्या है? इंद्रिय आदि रूप की शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, मतलब फैसिलिटी मिल गई, और जिनके द्वारा आत्मा जीव संज्ञा को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। इस प्रकार पर्याप्ति तो कारण है और प्राण कार्य है। जीव 10 प्राणों से जीता है, वो इस अपेक्षा से ही कहा जाता है कि वो 10 फैसिलिटी को जब वो यूज करता है तो कहा जाता है कि मैं इन समस्त सुविधाओं के साथ जीता हूँ, उनमें मेरा आकर्षण बना रहता है, उनमें मेरा राग होता है, अर्थात वही मेरे प्राण है, ऐसा कहा जाता है। तो सब जीव अपने वास्तविक प्राण को समझे, इन प्राणों के पीछे मेरा जो चैतन्य प्राण है, जो भाव प्राण है, उसकी अपने को केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है। तो सब जीव आज समझे होंगे, ये सब जो हमने चर्चाएं की, ये सब व्यवहार चर्चाएं हैं, लेकिन वास्तविक चर्चा जो मेरी स्वयं की जीव की है, जो अपन कल और आगे पढ़ने वाले। समय हो गया। जिनवाणी पढ़ेंगे, जिनवाणी प्रमिला पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए साहब, आप पढ़िए। क्या तुम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अरोभास वे को भानु सी बखानी है, छाओ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोक। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।